नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी इस पल की सबसे विस्फोटक और महत्वपूर्ण खबर। एक ऐसी खबर जिसने देश के करोड़ों ईपीएस पेंशन धारकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अगर आप भी ईपीएस के पेंशन भोगी हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम आज बात करने जा रहे हैं आपकी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने की मांग पर आए सबसे बड़े अपडेट की। जी हां, आपने सही सुना। 7,500 की न्यूनतम पेंशन, साथ में महंगाई भत्ता यानी डीए और मेडिकल की सुविधा। इन मांगों को लेकर एक बहुत बड़ी प्रगति हुई है। लेकिन क्या सरकार आपकी पेंशन को 3 चरणों में बढ़ाने की योजना बना रही है? क्या पहले चरण में आपकी पेंशन 2,000 से 5,000 होगी और फाइनल पेंशन 9,000 तक जाएगी? इन सभी सवालों का पूरा विश्लेषण आज हम करने वाले हैं। मगर रुकिए, खबर सिर्फ इतनी ही नहीं है। इसके साथ ही ईपीएफओ यानी आपके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन से जुड़े 5 ऐसे बड़े ऐतिहासिक बदलाव कर दिए हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। यह 5 बदलाव आपकी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं। पेंशन में डबल फायदा देने वाले ये 5 बदलाव कौन से हैं? पेंशन की गणना से लेकर पेंशन मिलने की उम्र तक सब कुछ बदल गया है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम इन दोनों बड़ी खबरों की तह तक जाएंगे। हम आपको लगभग 3,000 शब्दों के इस विस्तृत विश्लेषण में हर एक पहलू को बारीकी से समझाएंगे। हम जानेंगे कि आपकी 7,500 पेंशन की मांग का प्रस्ताव अब भी कहां अटका है और ईपीएफओ के वो 5 नए नियम क्या हैं जो हर पेंशन धारक को जानना अनिवार्य है। तो चलिए इस सबसे बड़ी खबर का आगाज करते हैं। आपसे एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हर एक जानकारी आपके हैक्यू से जुड़ी है। भाग 1, 7,500 पेंशन, डीए और मेडिकल पर सबसे बड़ा अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसका इंतजार आप सभी पेंशन भोगी भाई बहन कई सालों से कर रहे हैं। आपकी न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग। हम सब जानते हैं कि मौजूदा न्यूनतम पेंशन की राशि कितनी कम है और इस कमरतोड़ महंगाई में इतने कम पैसे में गुजारा करना लगभग नामुमकिन है। इसी को लेकर एनएसएससी, एनएसी समेत देश के कई बड़े कर्मचारी संगठन और पेंशन भोगी लगातार जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। उनकी मांग स्पष्ट है, न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए। उस पर बढ़ती महंगाई से लड़ने के लिए डीए, डियरनेस अलाउंस का प्रावधान जोड़ा जाए और सबसे जरूरी, पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी को मुफ्त मेडिकल कवरेज की सुविधा दी जाए। अब इस पर ताज़ा अपडेट यह है कि पेंशन धारकों के इन संघर्षों के बाद ईपीएफओ ने एक विस्तृत रिपोर्ट, एक प्रस्ताव तैयार करके सरकार को सौंप दिया है। यह प्रस्ताव फिलहाल 2 मंत्रालयों के बीच विचाराधीन है, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। जी हां, यह प्रस्ताव इस समय वित्त मंत्रालय की गहन जांच के दायरे में है। वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव के हर पहलू का आकलन कर रहा है। यह देख रहा है कि अगर पेंशन बढ़ाई जाती है तो सरकारी खजाने पर इसका कितना वित्तीय भार पड़ेगा। यही कारण है कि अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है वो पेंशन बढ़ाने के तरीके को लेकर है। ऐसी चर्चाएं जोरों पर हैं कि सरकार पेंशन में बढ़ोतरी एक मुश्त न करके इसे 3 अलग अलग चरणों यानी 3 फेज में लागू कर सकती है। क्या हैं ये 3 चरण? खबरों के मुताबिक पहले चरण में सरकार न्यूनतम पेंशन को मौजूदा राशि से बढ़ाकर 2,000 से 5,000 रुपये के बीच में कहीं तय कर सकती है। यह एक शुरुआती राहत के तौर पर देखा जा सकता है। इसके बाद दूसरे चरण में पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये के स्तर तक लाया जा सकता है, जो कि पेंशन भोगियों की मुख्य मांग भी है। और तीसरे और अंतिम चरण में पेंशन को 9,000 रुपये तक ले जाने की बात भी चर्चाओं में शामिल है। यहां हम आपको यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह 3 चरणों वाली बात अभी सिर्फ एक प्रस्ताव और चर्चा का हिस्सा है। इस पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। असली तस्वीर तभी साफ होगी जब वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव को अपनी हरी झंडी दिखाएगा और श्रम मंत्रालय इसे अंतिम रूप से लागू करने की घोषणा करेगा। तो पेंशन कितनी बढ़ेगी? क्या वो 7,500 होगी? क्या डीए और मेडिकल का लाभ मिलेगा? इन सभी सवालों का अंतिम जवाब अब भी वित्त मंत्रालय के पास सुरक्षित है। लेकिन एक बात तय है कि पेंशन बढ़ोतरी की आपकी मांग अब उच्चतम स्तर पर विचाराधीन है और इस पर जल्द कोई न कोई फैसला आना तय है।
यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि आपको पेंशन कब और कितनी मिलेगी, लेकिन उम्मीद की एक मजबूत किरण जरूर दिखाई दे रही है। भाग 2, ईपीएफओ के 5 बड़े बदलाव जो डालेंगे आपकी जेब पर सीधा असर। चलिए अब रुक करते हैं आज की दूसरी और उतनी ही महत्वपूर्ण खबर पर। ईपीएफओ ने पेंशन के नियमों में 5 ऐसे बड़े बदलाव किए हैं जिनके बारे में हर पीएफ खाताधारक और पेंशन भोगी को पता होना ही चाहिए। यह बदलाव न सिर्फ आपकी पेंशन बल्कि आपकी सैलरी पर भी असर डालने वाले हैं। इन्हें आप पेंशन में डबल फायदा देने वाले नियम भी कह सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन 5 बदलावों को विस्तार से समझते हैं। पहला बड़ा बदलाव, बदल गई पेंशन की गणना, पेंशन कैलकुलेशन। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो ईपीएफओ ने किया है वो है आपकी पेंशन की गणना यानी कैलकुलेशन के तरीके में। पुराना नियम क्या था? पहले जब कोई कर्मचारी रिटायर होता था तो उसकी पेंशन की गणना उसके अंतिम वेतन लास्ट सैलरी के आधार पर की जाती थी। नया नियम क्या है? लेकिन अब इस नियम को पूरी तरह बदल दिया गया है। नए नियम के मुताबिक आपकी पेंशन की गणना आपके अंतिम वेतन पर नहीं बल्कि रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 5 साल यानी 60 महीने की सैलरी के औसत वेतन एवरेज सैलरी के आधार पर की जाएगी। इसका आप पर क्या असर होगा? यह बदलाव बहुत से पेंशन भोगियों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि अब आपकी पेंशन सिर्फ 1 महीने की सैलरी पर निर्भर नहीं करती बल्कि पूरे 5 साल के औसत पर करती है। इससे पेंशन की गणना में एक स्थिरता आई है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छा है जिनकी सैलरी आखिरी कुछ महीनों में किसी कारणवश कम हो जाती थी। अब पूरे 60 महीनों का औसत निकाला जाएगा, जिससे आपकी पेंशन राशि अधिक स्थिर और कई मामलों में अधिक भी हो सकती है। दूसरा बड़ा बदलाव, पेंशन मिलने की उम्र में बड़ा फेरबदल। दूसरा बड़ा फेरबदल जो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग पर सीधा असर डालता है वो है पेंशन निकासी की उम्र सीमा। पुराना नियम क्या था? पहले ईपीएस 95 के तहत पेंशन पाने के लिए आपकी आयु 58 वर्ष होना अनिवार्य था। नया नियम क्या है? लेकिन अब ईपीएफओ ने इसमें एक बड़ा लचीलापन दिया है। नए नियमों के तहत अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वह 58 साल से पहले भी अपनी पेंशन शुरू करवा सकता है। जी हां, अब आप 50 वर्ष की आयु पूरी करते ही जल्दी पेंशन, अर्ली पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक पेंच है। यहां यह जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप 58 साल से पहले यानी 50 साल की उम्र में पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पूरी पेंशन नहीं मिलेगी। आपको घटी हुई पेंशन, रिड्यूस्ड पेंशन मिलेगी। यह एक तरह का जुर्माना है जो जल्दी पेंशन शुरू करने के एवज में लगता है। आप जितनी जल्दी पेंशन लेंगे आपकी मासिक पेंशन उतनी ही कम हो जाएगी। इसलिए यह फैसला बहुत सोच समझ कर लें कि आपको पैसों की तुरंत जरूरत है या आप पूरी पेंशन के लिए 58 साल तक इंतजार कर सकते हैं। तीसरा बड़ा बदलाव, पेंशन क्लेम हुआ पूरी तरह ऑनलाइन। तीसरा बदलाव, और यह एक बहुत ही राहत भरी खबर है, खासकर हमारे बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए। ईपीएफओ ने पेंशन क्लेम करने की पूरी प्रक्रिया को अब डिजिटल कर दिया है। पुराना तरीका क्या था? याद है वो दिन? पेंशन शुरू करवाने के लिए ईपीएफओ दफ्तर के लंबे चक्कर काटना, लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना, ढेरों फॉर्म भरना और यहां वहां भटकना। इसमें न सिर्फ समय बल्कि पैसा और ऊर्जा भी बर्बाद होती थी। नया तरीका क्या है? अब वो सब बीती बातें हो गई हैं। ईपीएफओ ने अपनी सर्विस को अपडेट कर दिया है। अब आप पेंशन से जुड़ा हर काम ऑनलाइन कर सकते हैं। पेंशन क्लेम का फॉर्म भरना हो, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हो या फिर अपने क्लेम का स्टेटस चेक करना हो, सब कुछ ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या फिर उनके मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे किया जा सकता है। इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है समय की बचत। अब आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आपका काम तेजी से होगा और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी। यह ईपीएफओ द्वारा उठाया गया एक बेहद सराहनीय कदम है जिसने पेंशन भोगियों की एक बहुत बड़ी मुश्किल को हल कर दिया है। चौथा बड़ा बदलाव, नौकरी बदलने पर अब पेंशन का कोई नुकसान नहीं। चौथा बदलाव उन सभी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो अपने करियर में बेहतर अवसरों के लिए नौकरियां बदलते रहते हैं। पहले क्या दिक्कत थी? पहले जब कोई कर्मचारी एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन करता था तो कई बार उसके पेंशन रिकॉर्ड को ट्रांसफर करने में दिक्कतें आती थीं। कभी कभी पुराना सर्विस रिकॉर्ड ठीक से अपडेट नहीं हो पाता था, जिससे पेंशन की निरंतरता
कॉन्टिन्यूटी टूट जाती थी और रिटायरमेंट के समय पेंशन गणना में नुकसान होता था। नया नियम क्या है? लेकिन अब ईपीएफओ ने इस प्रक्रिया को ऑटोमेटिक यानी स्वचालित कर दिया है। आपके यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के जरिए जैसे ही आप नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, आपका पुराना पीएफ और पेंशन का रिकॉर्ड ऑटोमेटिक रूप से आपकी नई कंपनी के खाते से जुड़ जाता है। इसका असर क्या है? इसका सीधा मतलब है कि अब आप चाहे कितनी भी नौकरियां बदलें, आपकी पेंशन योग्य सर्विस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपका पूरा सर्विस रिकॉर्ड एक ही जगह इकट्ठा होता रहेगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद आपको आपकी पूरी मेहनत की पेंशन बिना किसी नुकसान के मिल सकेगी। यह आपकी पेंशन की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। 5वां बड़ा बदलाव, बढ़ गई पेंशन की अधिकतम लिमिट। और अब बात करते हैं 5वें और आखिरी बड़े बदलाव की, जिसने पेंशन की लिमिट को ही बदल दिया है। पुराना नियम क्या था? पहले ईपीएफओ में पेंशन योग्य वेतन की एक अधिकतम सीमा सीलिंग लिमिट हुआ करती थी, जो कि 7,500 रुपये थी। यहां ध्यान दें कि यह आपकी पेंशन नहीं, बल्कि वो वेतन है जिस पर पेंशन कटती थी। नया नियम क्या है? ईपीएफओ ने इस लिमिट को एक बड़े कदम के तहत बढ़ा दिया है। इस 7,500 की लिमिट को बढ़ाकर अब 15,000 रुपये 15,000 कर दिया गया है। इसका आप पर क्या असर होगा? इसका सीधा असर आपकी पेंशन राशि पर पड़ता है। अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये या उससे अधिक है, तो अब आपकी पेंशन की गणना 15,000 रुपये के आधार पर होगी। चूंकि गणना की ऊपरी सीमा बढ़ गई है, इसलिए रिटायरमेंट के बाद आपको मिलने वाली अधिकतम पेंशन की राशि भी पहले की तुलना में काफी बढ़ गई है। यह एक ऐसा बदलाव है जो आपकी रिटायरमेंट के बाद की मासिक आय पर सीधा और सकारात्मक प्रभाव डालता है। निष्कर्ष, 2 बड़ी खबरें और आपका भविष्य। तो दोस्तों, यह थीं आज की 2 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें, जिनका सीधा वास्ता आपकी मेहनत की कमाई और आपके बुढ़ापे के सहारे से है। एक तरफ आपकी 7,500 की न्यूनतम पेंशन, डीए और मेडिकल की मांग अब फैसले के बेहद करीब पहुंच चुकी है। सभी की निगाहें वित्त मंत्रालय पर टिकी हैं कि वो इस प्रस्ताव पर कब अपनी अंतिम मुहर लगाता है। क्या पेंशन 3 चरणों में बढ़ेगी या एकमुश्त, यह देखना अभी बाकी है, लेकिन बढ़ोतरी की उम्मीदें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई हैं। दूसरी तरफ ईपीएफओ द्वारा किए गए ये 5 बड़े बदलाव, पेंशन गणना का नया फॉर्मूला, जल्दी पेंशन पाने का विकल्प, पूरी तरह ऑनलाइन क्लेम प्रक्रिया, नौकरी बदलने पर ऑटोमेटिक ट्रांसफर और पेंशन लिमिट का 15,000 तक बढ़ना, यह सब मिलकर आपके रिटायरमेंट के अनुभव को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाने का काम कर रहे हैं। हमने इस पूरे मामले को, इन सभी बदलावों को और आपकी मांगों से जुड़ी हर अपडेट को आज के इस विशेष लगभग 3,000 शब्दों के विश्लेषण में आपके सामने रखा है। हमारा प्रयास है कि आप अपने अधिकारों को लेकर पूरी तरह से जागरूक रहें। अगर आपको हमारी यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहेगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसे अपने सभी दोस्तों, सहकर्मियों और हर उस ईपीएस पेंशन धारक तक पहुंचाएं जिन्हें इन नियमों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो ईपीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही वो घंटी वाला बटन, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी और सच्ची खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके कोई सवाल या विचार हों तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपकी हर प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं। मिलते हैं एक नई अपडेट और एक नई खबर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।